प्रभु को धन्यवाद है कि प्रभु हमको God gives us one day to live for Him, one day to enjoy His presence, to turn away from sin and to love Him. And that is was His purpose in our life. प्रभु का यही इच्छा है कि हम प्रभु के साथ संगति रहें. जब पाप हमारा जीवन में होता है तो प्रभु से संगति हमारा संगति तो टूट जाता है. जब हम पश्चाताप करते हैं, हमारा पाप को अंगीकार कबूल करते हैं, तो प्रभु हमको हमारा पाप को धो लेते हैं और हमको पाप पवित्र आत्मा देते हैं, पाप को के ऊपर हमको विजय भी देते हैं. सो लेट अस कम ऑलवेज टू द लॉर्ड. प्रभु के पास आएंगे. प्रभु बहुत दयालु है, हमारा पाप क्षमा करेंगे. हमारा पाप को कभी हमको छिपाना नहीं है. सो सिस्टर सोनाली इज ऑन द लाइन. यस ब्रदर. आई विल शेयर ऑल्सो. अभी मैं थोड़ा शेयरिंग करेंगे. बाकी ब्रदर्स सिस्टर्स आपको ये दिल में क्या है, प्रभु क्या हमको आपको क्या सिखा रहा है पर जीवन में, वो भी शेयर कर सकते हैं. तो लास्ट ऑन संडे वी सॉ अबाउट द रिपेंटेंस ऑफ निनवे. और रविवार की सभा में हमने पश्चाताप के बारे में सुना था, जो पश्चाताप किया था निनवे जो देश में जो लोग रहते थे उन लोगों ने. God wants everybody to be saved. और प्रभु चाहते हैं हम में से हर एक जन जो है बचाया जाए. All our neighbors, relatives, friends, enemies, all of them, God's desire that nobody should go to hell. और प्रभु की इच्छा ये है, चाहे हमारे पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, हमारे दोस्त हो या बैरी हो, सब के सब बचाए जाए, कोई भी नरक में ना जाए. 1 Timothy chapter 2 verse 4 says, who desires 1 Timothy chapter 2 verse 4. पहला तीमुथियुस 2 उसका 4 वचन कहता है, for who God desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth. वह यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सभी सत्य को भली भांति पहचान ले. So that is God's desire and that should be our desire also. और ये प्रभु की इच्छा है और ये हमारी भी इच्छा होनी चाहिए. Because of that we always preach the good news, the gospel about repentance and faith. और ये इच्छा अगर यदि हमारे मन में है तो इससे ये होगा कि हम प्रभु के सुसमाचार को पश्चाताप जो करने के लिए और प्रभु के विश्वास को हम बांटते फिरेंगे. In 2 Peter chapter 3 verse 9 also God says, 2 Peter chapter 3 verse 9, दूसरा पत्रस 3 उसका 9 वचन, the Lord is not slow about his promise as some men count slowness, but is patient towards you, not wishing for you any to perish, but all to come to repentance. प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले. See, God is patient with everybody. God is patient with his own children, with all of us also. और प्रभु अपने सभी बच्चों के साथ धीरज धरता है. And over many times he reminds us of the word of God, reminds of the truth, tells us to repent. और कई बार हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सत्य क्या है, और हमें पश्चाताप करने के लिए कहता है. Many times believers are very stubborn hearted and we are so fixed in our own way and we want to do our own will. और कई बार विश्वासी बहुत जिद्दी वाले मन के होते हैं, वो अपने ही मार्ग पर चलना चाहते हैं. How many times God told Jonah to go and preach, but Jonah was not willing to listen. कितनी बार प्रभु ने योना को कहा कि जाओ प्रचार करो, पर योना बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं था. And God was coming and telling him as if God is so great and mighty, the maker of heaven and earth. He is coming and tell Jonah, why are you upset? Do you have any good reason to be angry? और प्रभु जो है कितना सर्वशक्तिमान, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो यहाँ योना से आके बोलता है कि क्या कोई कारण है जिससे तुम इतना गुस्सा कर रहे हो. It is as if it looks that Jonah is like a big Maharaja and the God is coming like a servant to ask him, why are you angry? Why are you upset? और ये तो इसी समान हो गया कि योना जो है, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा महाराजा हो, और प्रभु जो है वो एक सेवक के समान आ रहे हैं कि क्यों आप नाराज है, क्या हुआ है. So how humble God is. कितना नम्र है प्रभु. While we are alive, God is very humble to remind us about our sin and telling us to change our ways. जब अभी हम जीवित हैं तो प्रभु हमें बार बार याद दिलाते हैं कि अपने मन को बदलो, मन फिराओ और पाप मत करो.
Why should God, who's made the heaven and earth, come and talk to us? क्यों जो प्रभु है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो सर्वशक्तिमान प्रभु हमसे आकर बात करते हैं? No, God doesn't require that, but still God is so humble. His nature is so humble. And we also learn that as we come closer to God, that we also become more and more humble, and we can humble ourselves before people and unbelievers and believers. और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी प्रभु जो है वो नम्र है, इसलिए हमें भी नम्र बनना है। हमें सबके प्रति, हमारे रिश्तेदारों के प्रति या हमारे बैरियों के प्रति भी हमें नम्र बनना है। So God is willing to reason with us also. प्रभु एक वजह है प्रभु के हमारे पास आने के लिए। No, God is willing to discuss with us also our problems. और प्रभु हमसे चाहते हैं कि हमसे जो है जो समस्या है उसकी चर्चा करें। So he comes, come and reason with me. Though your sins are so terrible, I will make them white as wool. और प्रभु कहते हैं कि यदि तुम्हारे पाप बहुत ज्यादा भी हो तो मैं उन्हें श्वेत कर दूंगा। Yeah, God says, let us reason together. See how sinful you are. God is willing to show us, come put some sense into our heads. और प्रभु ये कहते हैं कि मेरे पास आओ। प्रभु please repeat. God is wanting to put some common sense into our thing. We sometimes think very foolishly. और कभी हम बहुत ही ज्यादा मूर्खता भरे बातों को सोचते रहते हैं, पर प्रभु हमारे अंदर बुद्धि देते हैं। We want to have our own way, but God says your ways are not correct. It will lead you to destruction. और फिर प्रभु बताते हैं कि तुम्हारे जो मार्ग है वो सही नहीं है, तुम्हें ठीक होने की आवश्यकता है। How humble God is. प्रभु कितना नम्र है। He would have just left us to our own sins and our own stubborn ways. We would have gone and perished and made a mess of our lives. प्रभु हमें अपने हाल पर छोड़ सकता है, हमारी जिद्दी व्यवहार पर, और अपने ही मार्ग में हमें छोड़ सकता है। We could have followed the ways of the world, but God corrects us and tells us over and over again that these ways, what you're doing is wrong. Spend your time the correct way. Don't go with these type of friends. All these things God keep on speaking to us. हम संसार के मार्गों में रह सकते हैं, पर प्रभु हमें बताता है कि नहीं, ये मार्ग अच्छा नहीं है, तुम थोड़ा समय बिताओ, अच्छी बातों को सोचो। God just hates all our selfishness and pride which leads us to sin. और प्रभु नफरत करता है हमारे स्वार्थीपन से, हमारे घमंड से, जो हमें नर्क की ओर ले जा रहा है। But God cannot force us to do what He wants. पर प्रभु हमें कभी भी फोर्स नहीं करते हैं, कभी दबाव नहीं डालते हैं कि हम वही करें जो वो चाहता है। God gives every human being our own free will. प्रभु ने अपनी इच्छा दी है, सभी मनुष्य को अपनी अपनी इच्छाएं दी है। Both to believers as well as to unbelievers. दोनों को, या तो विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो। So to unbelievers also He tells the gospel, and they can either choose to listen or just choose to ignore. और सभी के पास चुनाव होता है, या तो वो सुन सकते हैं या फिर नजरअंदाज कर सकते हैं। We have to tell them the truth that this is sin, and we have to turn away from sin, because every sin has its own punishment, and God has sent Jesus Christ to save us from our sin. और हम बता सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से छुड़ाने आया है, क्योंकि हर एक पाप की अपनी एक सजा है। So if anybody puts their faith in the Lord Jesus Christ, if he says, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. और जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो बचाया जाएगा। Then all our bad habits will go away one by one, and we will keep on getting free from more and more sin every day. और हम एक एक करके जो हमारे पाप है उससे छूटते जाएंगे, एक एक करके हमारे जो पाप है हमारे जीवन से जाते रहेंगे। That is why the Lord also tells us, once we become believers, it is not just our past sins that are forgiven, our sins which are present and in the future also God wants to save us. और यही नहीं कि सिर्फ हमारे जो पिछले जो पाप थे जो हमने किए हैं वो क्षमा हुए हैं, पर अभी जो हम पाप कर रहे हैं उससे भी प्रभु ने हमें छुड़ाया है। Every day while we live in this world, we are struggling against sin. और जो रोज हम इस जीवन में इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, हम रोज जो है एक पाप से लड़ते हैं। It says in Romans chapter 5, रोमियो के 5 अध्याय में verse 10 and 11. 11 और 12 10. Only 10. So it says, for if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by His life.
ब्रदर रोमन्स 5. Romans 5 verse 10. हाँ, रोमियो 5 उसका 10 वचन, क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हम मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? Verse 8 says, for God demonstrates his love towards us in while we are yet sinners, Christ died for us. और 8 वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा. You and I are all sinners, and when we trusted the Lord, that Jesus died for my sin was completely forgiven and forgotten. और जब आप और मैं पाप में थे, जब प्रभु आए और उन्होंने हमारे पापों के लिए उन्होंने अपनी जान दी है. But what about the present sins that we are being tempted every day? और वर्तमान के पापों का क्या, जिससे हम रोज संघर्ष कर रहे हैं, रोज हमारे जीवन में आ रहे हैं. Every day we have temptations and pride, but when we trust in the Lord also gives us the Holy Spirit to overcome these sins. रोज पाप जो है, पाप का प्रलोभन जो हमारे जीवन में होता है, पर यदि हम भरोसा करें तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम छुड़ाए जाएंगे. Verse 10 says, we shall be saved by his life. और यहाँ पर वचन कहता है कि हम बचाए जाएंगे उसके जीवन के द्वारा. Yeah, when the Holy Spirit, we ask God for the power of the Holy Spirit, he gives us the life and the energy to overcome all sin and temptation. और यदि हम पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगेंगे तो प्रभु जो है हमारे सारे प्रलोभन पर, सारे पापों पर जो है हमें उद्धार देंगे. He'll give us the desire to hate sin and to love the thing which God loves. और हमें इच्छा देंगे कि हम पाप से घृणा कर सके और हम उससे प्रेम रख सके जिससे प्रभु प्रेम रखते हैं. Before we came to the Lord, we were living in open sin. और जब हम प्रभु में नहीं थे तब हम खुले और पाप में रहते थे. Many were drinking, smoking, shouting, fighting, and doing all sorts of cheating and lying. Openly we used to lying, and because of that, we asked God's mercy, and we were sinners. God forgave us and forgot all about our sins and gave us a new life. और हम पीते थे, हम सिगरेट पीते थे, और इसके अलावा हम झगड़ा करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना, इसके कई ऐसे पाप करते थे. पर जब हम प्रभु के पास आ गए तो प्रभु ने हमारे सारे पापों को क्षमा किया है. But now we have become children of God. We are faced with so many other temptations, like being selfish and be proud and to be greedy for money and greedy for position and all sexual desires. They are still there in our temptations day by day. और आज जब हम प्रभु की संतान हो गए हैं, तब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसे पाप है जो हमारे मन में है. बहुत सारे पाप, जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन और घमंड और लैंगिक पाप, लैंगिक अभिलाषा, उसके विचार, ऐसे कई सारे पाप है जो हमारे जीवन में अभी भी हैं. We are own selfish views. हमारे कुछ ऐसे स्वार्थी हमारे जो है देखने का नजरिया है. Just like Jonah, he was a prophet of God, but he didn't want to listen to God. He wanted to do what he wanted to do. और जैसे कि योना जो परमेश्वर का नबी था, पर फिर भी वो वही चाहता था जो वो करना चाहता था. Jonah would have destroyed himself. योना ने अपने आप को नष्ट भी कर लिया. So, but God saved him. पर प्रभु ने उसे बचाया. Because God loved him. He didn't want his prophet, his child, to go to hell and destroy himself. क्योंकि प्रभु नहीं चाहते थे कि उसका जो पुत्र है वो नरक में चला जाए. That is why God gives us the word of God to each one of us, speaks to us directly to the Bible, speaks to us through the church, speaks to us through situations, so that we may change our ways and turn to God. इसलिए प्रभु ने हमें जो है पवित्र शास्त्र दिया है पढ़ने के लिए. आप भाई जो दिए हैं हमें, जाके हम वचन सुन सके और पढ़ सके, और जो हमें परिस्थितियां दी है ताकि हम परमेश्वर के पास आ सके. Most of all, God has given us the Holy Spirit, which was not there in the old covenant, to help us and strengthen us to overcome. और इससे सबसे ऊपर है जो पवित्र आत्मा हमें दिया है, जो पुराने नियम में नहीं दिया गया था, जो हमें सामर्थ देता है. So we have no excuse to live in sin. और अभी हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि हम पाप में जी रहे हैं इसलिए. So if we humble ourselves and ask God for help, then God will give His grace through the Holy Spirit, which is grace is the power of God and the help of God. और यदि हम अपने आप को नम्र करें तो परमेश्वर अपनी सामर्थ देंगे, अपनी सहायता हमें देंगे.
If I am falling into sin, means that I am proud, and I must humble myself and ask God, Lord, I don't want to do your will. Please show me and help me to overcome. और यदि मैं पाप में गिर जाऊं, मतलब मेरे अंदर घमंड है, मुझे जाना है प्रभु के पास, पश्चाताप करना है कि प्रभु मेरी मदद कीजिए, मुझे दिखाइए कि मैं क्या करूं. So that's why we have to be honest before God. We must not try to be hypocrites. और हमें प्रभु के सामने बहुत ही ज्यादा ईमानदार होना है. हमें ढोंगीपना करने की जरूरत नहीं है. So it says in 2 Corinthians chapter 4, 2 कुरिन्थियों 4, that the Lord wants us to become like him, to have the nature of God, nature of Jesus Christ in each one of our lives. और प्रभु चाहते हैं कि हम में से हर एक का जो व्यवहार है और हर एक का जो बर्ताव है प्रभु के समान, प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाए. In chapter 3, 2 Corinthians chapter 3, the last verse 18 says, but we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit. और 2 कुरिन्थियों 3 उसका 18 वचन कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं. So the Lord changes us right from the day we are born again. So much of our bad nature and selfish nature, all these keep on changing. और हमें प्रभु बदल रहे हैं जब से हमारा नया जन्म हुआ है. प्रभु हमारे स्वार्थीपन से या फिर हमारी जो बर्ताव है, हमारा जो चाल चलन है, उसमें बदल रहे हैं. All when God shows us and we have to obey. प्रभु जो कुछ भी हमें दिखाते हैं, हमें उसकी आज्ञा को मानना है. Earlier we could not obey, but now we have the Holy Spirit to overcome and obey. पहले तो हम नहीं मानते थे, पर अभी हमारे पास पवित्र आत्मा है हम पर नियंत्रण करने के लिए, और हम मान सकते हैं. I praise God that God has changed me so much in my life all these years after becoming a believer. और मैं प्रभु का बहुत स्तुति करता हूँ कि प्रभु ने मुझे जब से मैं विश्वास में आया हूँ, तब से प्रभु ने मुझे बहुत बदला है. I'm sure many of you can also say that in your own life. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप में से कई लोग ऐसा कह सकते होंगे अपने जीवन के लिए. Once my life was so much full of anxiety and tension for the future. और एक बार मेरा जीवन ऐसा था कि बहुत सारी चिंताएं थी मेरी भविष्य के लिए, और बहुत सारी बातें मेरे अंदर आती थी. I used to get irritated very quickly with people. मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता था लोगों के साथ. And my mind was full of all dirty thoughts. और मेरा जो दिमाग था, मेरा जो मन था, वो गंदे विचारों से भरा हुआ था. And a lot of desire for worldly things and riches and power, and even for something in the church, I wanted to be somebody great. और मैं कलीसिया में कुछ महान बनना चाहता था, और कुछ अच्छा बनना चाहता था, और मेरे अंदर बहुत ही घमंडी विचार थे. But when we look at the Lord, the Holy Spirit shows us that these things are only wrong things and sinful things, and they will take you away from God, and you will become more and more evil. और जब मैंने प्रभु को देखा, पवित्र आत्मा मुझे मिला, तब मुझे मेरे जीवन की जो गंदगी थी वो दिखाई दी, और मुझे बताया प्रभु ने कि मैं जो है बुराई कर रहा हूँ. All of us are so evil. सब कुछ जो है वो बुरा है. But the Holy Spirit is willing to change us. पर पवित्र आत्मा जो है इच्छा रखता है कि हम बदले जाएं. When we obey. जब हम आज्ञा मानते हैं. When every decision in our life, every day, we say, Lord, I want to please you, I will do your will. और हर एक निर्णय में हमारे जीवन के हमें कहना है, प्रभु मेरी नहीं, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो. And when we desire to do God's will, God does everything well for us. और जब हम प्रभु की इच्छा को करने के इच्छुक होते हैं, तो सब बातें मिलकर भलाई करती है हमारे लिए. All the good things of God He gives us, and also everything that is in the will of God in this earth, that also He gives us. और जो कुछ भी प्रभु ने इस पृथ्वी पर हमें दिया है, या जो कुछ भी हमारे जीवन में है, वो सब कुछ प्रभु की ओर से है. And this is our aim and ambition in life. और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए. It gets better and better with us. और बेहतर हो जाना चाहिए. That is the promise of the new covenant, that we'll go from glory to glory. और ये नई वाचा का जो है एक वायदा है कि हम अंश अंश करके बदलते जाएंगे. That we'll have the nature of God, and this nature will keep on increasing. The goodness of God, the peace of God, the joy of God, the love of God will keep on increasing in our life.
और हम प्रभु के चरित्र में बदलते जाएंगे। परमेश्वर का प्रेम, आनंद और शांति हमारे जीवन में बढ़ता जाएगा। Through all the situations, we ourselves will experience it, that once I was not like this, now the Lord has helped me to become like this. और हम हमारे जीवन में अनुभव करेंगे कि पहले तो मैं ऐसा नहीं था, पर अब इन जीवन की परिस्थितियों को देखकर हम अपने जीवन में अनुभव कर सकेंगे। And this is the only thing that God values in any human being's life. और प्रभु जो है हम में से हर एक जीवन के लिए ये देखना चाहते हैं। He doesn't see how much money we have made in life, how successful career we have got, or what ministry we have got. No, he sees how much of the life of Jesus Christ you and I have. प्रभु यही देखना चाहते हैं, इसका ही मूल्य है प्रभु के नजरों में, कि इसका मूल्य नहीं है कि हमने कितना प्रचार किया या हमने कितना प्रभु के लिए गीत गाया या फिर कितना हमने कुछ किया, पर प्रभु का ये है कि हम कितने प्रभु के रूप और उसकी समानता में बदले, हमने उसके समान जीवन जिया। The ministry, whatever we do, preaching, miracles, healing, they are very small part of our life. और जितने भी जो है सेवकाई हम करते हैं, चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो प्रचार हो, ये बहुत ही छोटा सा हिस्सा है हमारे जीवन का। The main part of our life, 99% is our character change. और 99% जो है हमारा जो है चरित्र बदल जाना चाहिए। This is what the Bible says. This is what the scriptures say very, very clearly. और ये बहुत ही स्पष्ट रूप से पवित्र शास्त्र हमें बताता है इस बारे में। And the devil has deceived so many believers that now very few believers have got an interest in spiritual life and character. और शैतान ने कई सारे विश्वासियों को धोखे में रख रखा है, और कई सारे लोग जो है धोखे में जी रहे हैं। In chapter 4, 2 Corinthians chapter 4 verse 1, it says, therefore, since we have this ministry, as we have received mercy, we do not lose heart. 2 Corinthians 4, verse 1. हाँ, पहला वचन, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई है कि हमें यह सेवा मिली, तो हम हियाव नहीं छोड़ते। So we have got this service to serve God as a living sacrifice and to become changed into his image, and also tell about his message to other people, other believers, as well as to unbelievers. हमें दूसरे विश्वासियों को या अविश्वासियों को ये बताना है, हमें परमेश्वर के लिए एक जीवित बलिदान के रूप में प्रभु को देना है अपने आप को। And how does this happen? और ये कैसे होगा? Verse 2. दूसरा वचन, we have renounced the things that are hidden because of darkness and walking in craftiness or adulterating the word of God. परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया और न चतुराई से चलते और न परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। So we see there are a lot of things in our life that are hidden in darkness, lot of secret sins and secret desires in our life that are hidden in darkness, we have to renounce. और कई ऐसे गुप्त पाप है जो हमने अंधेरे में छुपा कर रखे हैं, गुप्त विचार जो हमें उजाले में प्रकट करना है। Renouncing means, Lord, I don't want these things to be the part of my life anymore. और इसका करने का मतलब ये है कि हमें बिल्कुल भी प्रभु को बोल देना है बिना लज्जा के, प्रभु कि मैं ये सब अपने जीवन में दोबारा नहीं करना चाहता। When we first came to the Lord, we renounced all sorts of idol worship, and we will renounce all sorts of our bad friends and smoking and drinking. We renounce and we turn ourselves to the Lord. और जब हम पहले प्रभु में आते हैं तो हम मूर्ति पूजा को त्याग देते हैं, ऐसे दोस्तों को जो प्रभु में नहीं है, ऐसे लोगों को त्याग देते हैं। Now, what are the things hidden in our life which we have to renounce? और ऐसे हमारे जीवन में क्या छुपा हुआ है जो हमें त्यागना है? We have to renounce all our anxiety that we unnecessarily keep on worrying about so many things. Lord, I don't want to worry. I'll trust in you. और हमें उन चिंताओं को त्यागना है जो हम बेवजह की करते हैं हमारे जीवन में। हमें कहना है कि प्रभु मैं त्यागना चाहता हूँ। The word of God says, what is the use of worrying? Jesus said, you cannot do anything good. You only spoil your own life by worrying so much. और प्रभु का यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम चिंता करके अपने एक बाल को भी बाका नहीं कर सकते। तुम क्या करोगे चिंता करके? Jesus said to cast all your cares upon God and God will care for you. और प्रभु का वचन कहता है कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। In every situation, every problem that you have in your home, in your workplace, in your church, and wherever it is, your property, cast it on the Lord. The Lord will care for you.
जितनी भी समस्या है आपकी, यदि आपके घर में, यदि आपके काम के क्षेत्र में जितनी भी समस्या या चिंताएं आपके जीवन में है, सब कुछ प्रभु को दे दीजिए। So all our tensions will be free. We'll be free from tensions. The Lord will take care of all our future. हम बिल्कुल चिंता मुक्त हो जाएं और प्रभु हमारी चिंता करेंगे हमारी बातों की। And then we have all the other things like sexual immoral desires and greed for money, greed for property, greed for so many things. That also we have to renounce. Say, Lord, I don't want all these things to come in my life. I hate it, Lord, because you hate it. और हमें सारे लैंगिक विचारों से को त्यागना है, और हमारा जो लालच है, पैसों के प्रति लालच है, संसार के प्रति लालच है, वो सब कुछ त्यागना है। And all our the friends which lead us away from the Lord, our relatives, say these things, people are leading us away from the Lord. We want to renounce those friendships and relationships. और हमें उन दोस्तों से या फिर उन रिश्तेदारों को त्यागना है जो हमें प्रभु से दूर ले जाते हैं। यदि आपको लगता है कि वे प्रभु से दूर ले जा रहे हैं तो उन्हें त्याग दीजिए। Because those will bring us to shame, will make us fall into all sorts of sins. और वही आपको शर्मनाक महसूस कराएंगे, वो आपको पाप में गिरा देंगे। And then it says that we must not walk in craftiness. और यहाँ पर लिखा है कि हमें प्रभु के वचन में मिलावट नहीं करनी। Craftiness means we should not be cunning. मतलब हमें चतुर नहीं होना है। We must not be hypocritical. हमें पाखंडी नहीं होना है। That either we want to love the world and love the thing, love God and also love the things of this world. मतलब ऐसा कि हम इस संसार को भी प्रेम रखें और परमेश्वर से भी प्रेम रखें। We love God and also want to love money. हम प्रभु से भी प्रेम रखना चाहें और साथ ही साथ पैसों से भी प्रेम रखना चाहें। And we also want to have some honor in this church and have some ministry for ourselves and to make ourselves great. और इस कलीसिया में तो कुछ सेवकाई चाहिए, कुछ महान बनना है, कुछ पद चाहिए। So if we don't renounce these things also, they will come and trouble our life and will take us back into sin. और यदि आप इन सब चीजों को नहीं त्यागते तो फिर ये गड़बड़ कर देगी आपके जीवन में, आपको पाप के पहुंचा देगी। And we adulterating the word of God. और दूसरा है कि हमें वचन में मिलावट नहीं करनी। What does it mean to adulterate? मिलावट का मतलब क्या? So when there is milk, many of the milk vendors, they put 1/3 of water into it and they say it is pure water. और बहुत सारे ऐसा होता है कि दूध बेचने वाले होते हैं उसमें 1/3 पानी मिला देते हैं और कहते हैं कि दूध ही है। But then that does not give the proper nutrition, and children who drink that milk will become weak and also get infection. और इसके कारण ये होता है कि जो पूरा पोषण जो मिलना चाहिए बच्चों को वो नहीं मिल पाता है और जो है बीमारी भी लगती है। That is why in many churches the word of God is completely adulterated. They never speak strictly about sin. They say that God loves you, and they never say that God hates sin. और कई कलीसियाओं में मिलावट है, प्रभु के वचन में मिलावट है। वो ये तो कहते हैं कि प्रभु आपसे प्रेम रखते हैं, पर ये नहीं कहते कि प्रभु आपसे घृणा भी रखते हैं। They say now you must start doing ministry. You start giving the gospel and start practicing music and singing and preaching and evangelism and give money to the Lord, and the Lord will bless you. और फिर वो कहते हैं कि तुम तो सेवकाई शुरू कर सकते हो, तुम गा सकते हो, प्रचार कर सकते हो और तुम पैसा भी दो। These are the people who adulterate the word of God, and so many pastors and teachers are just adulterating the word of God. और इसी को कहते हैं वचन में मिलावट कर देना, और कई जो प्रचारक है इस काम को कर रहे हैं। But the Apostle Paul did not do that. पर प्रेरित पौलुस ने ये नहीं किया है। And what did he do? He says, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. और परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक को मैं अपनी भलाई में बिठाते हैं। See, all of us have to live before God's face. God is watching everything that we do in our private life. और प्रभु के सामने सब कुछ प्रकट है, जो कुछ भी हम गुप्त में कर रहे हैं प्रभु के सामने सब खुला है। We have to be honest before God, and we have to be honest before men. हमें प्रभु के सामने ईमानदार होना है और मनुष्य के सामने भी ईमानदार होना है। Keep our conscience clear and tell everybody, this is what I believe, and God is changing my life, and God will change your life also. अपने विवेक को शुद्ध रखें और प्रभु को ऐसा कहें कि क्या आपके जीवन में बदल रहा है, क्या प्रभु आपके जीवन में बदल रहे हैं। So the Apostle Paul did all this in his life. That's why he became very close to God, and he was a blessing to God. और प्रेरित पौलुस जो थे उन्होंने अपने जीवन में ऐसा किया, इसलिए वो प्रभु के बहुत करीब थे, प्रभु के साथ अच्छी संगति थी उनकी। You and I also can have that closeness with God every day.
और यही संगति हमारी, मेरी और आपकी भी हो सकती है प्रभु के साथ। We may not become apostles and teachers and pastors and big people, but we can be people who walk with the Lord and have fellowship with the Lord. और बहुत बड़े प्रचारक या फिर शिक्षा देने वाले या सिखाने वाले तो शायद हम नहीं होंगे, पर प्रभु के साथ अच्छी संगति हमारी जरूर हो सकती है। We can worship the Lord in spirit and truth and pray to God, and God will hear our prayers. हम प्रभु की स्तुति कर सकते हैं आत्मा और सच्चाई के साथ, और प्रार्थना भी कर सकते हैं। And that is a life that God delights in. और यही जो है जीवन है जो परमेश्वर जिससे खुश रहते हैं। This is how Jesus lived for 30 years. और इसी समान जो है यीशु मसीह जी 30 वर्षों तक। So when he went for baptism, the Father said, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." और जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो प्रभु ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। Because Jesus' hidden life was so good. क्योंकि प्रभु का, यीशु मसीह का जो गुप्त जीवन था वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। He had not done a single miracle. He had not preached anything, but God said, "Your life, I am very well pleased with you." एक भी चमत्कार जो था तब तक नहीं हुआ था, कोई भी प्रचार उन्होंने नहीं किया था, पर फिर भी प्रभु जो थे उनसे, पिता जो थे उनसे प्रसन्न थे। It is God who gives us a ministry, and we must be happy having fellowship with God. प्रभु ने जो है हमें दिया है, जो कुछ भी जो है सेवकाई प्रभु देंगे, हमें खुश रहना है जितना भी हमें मिले। When we walk close to the Lord, we will not be proud. जब हम प्रभु के साथ बहुत ही करीबी रिश्ता करके चलेंगे तो हम घमंडी नहीं होंगे। We know it is God who has done everything. क्योंकि हमें पता है जो कुछ भी किया है प्रभु ने किया है। And the most important thing is walking close to the Lord and having fellowship with Him. और सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रभु के साथ संगति रखना, उसके साथ 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 चलना। We must be obedient to the Lord. प्रभु के साथ ईमानदार होना, उसकी आज्ञा को मानना। Not like Jonah, who always kept on quarreling with God. और योना के समान नहीं जो हमेशा प्रभु से लड़ता था। He had his own hatred and he didn't want to give it up, and he had his own desires, he didn't want to give it up. और उसकी अपनी इच्छाएं थी, अपना कुछ मन में जो कड़वाहट थी वो छोड़ना नहीं चाहता था। We can follow Jesus, who said, "Lord, Father, not my will, but your will be done." हम यीशु मसीह का पीछा करते हैं जो कहते हैं, प्रभु पिता मेरी इच्छा नहीं, प्रभु पिता तेरी इच्छा पूरी हो। Every day of my life, जीवन के हर एक दिन में, every decision. हर एक निर्णय में भी। If we struggle with, sometimes we have to struggle with it, but God will help us. और कई बार हमें संघर्ष करना पड़ता है, पर प्रभु जो है हमें मदद करते हैं। Many times we fail at the first attempt. पहली बार जब हम कोशिश करते हैं तो हम बहुत बार हार जाते हैं। Many times we fail. कई बार हारते हैं। But the Lord will always encourage us. पर हमेशा प्रभु हमें प्रोत्साहित करते हैं। Jesus did not fail even once. पर जो यीशु मसीह है एक बार भी नहीं हारे हैं। He passed at first attempt with flying colors. और एक ही बार में जो है यीशु मसीह एकदम पास हो गए हैं। Because he had such a fear of God and he was filled with the Holy Spirit. क्योंकि वो सच में प्रभु के भय से भरे हुए थे, उन्होंने पवित्र आत्मा से भरे थे। We have very little fear of God, that's why we take a long time to pass. हमारे अंदर बहुत ही कम प्रभु का जो है भय है, इसलिए हमें बहुत सारी बार हम हार जाते हैं। But still God is willing to encourage us that we must pass. Doesn't matter if we take 50 attempts, just at least make the straight attempt and fear God and obey Him. पर प्रभु चाहते हैं अभी भी कि हाँ, अभी भी हम हारे नहीं, चाहे हमें 50 बार कोशिश की और हार गए हो, पर फिर भी परमेश्वर जो है प्रोत्साहित करते हैं कि फिर से कोशिश करो। And then when we obey the Lord, we become overcomers and we experience the wonderful fellowship with God. और जब हम ऐसा करते जाते हैं तब हम उस पाप पर जय पा लेते हैं और परमेश्वर के साथ अच्छी संगति होती है फिर। So then the next time when it happens that we will start obeying the Lord more quickly. फिर जब अगली बार ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत ही तुरंत ही परमेश्वर का भय मानते हैं और उसके पीछे चलते हैं। So it becomes better and better with us as the days pass by. और जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उसका बेहतर होता जाता है। Amen. Amen. So we can hear Brother Ratnaswamy share briefly, and then other brothers and sisters can also share. I thank Lord for his today's encouraging words. और प्रभु का धन्यवाद आज के प्रोत्साहित वचनों के लिए। So repentance is very, very important in our Christian life. और पश्चाताप जो है हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। Romans chapter 6 verse 4
रोमियो 6 और उसका 4 वचन। Please read, sister. यस ब्रदर। सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। Verse 6. और 6 वचन कहता है, Mhm. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। Yes. 7 also. यस ब्रदर। और 7 वचन, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। So if we repent in Jesus' name and repent from our sin and take baptism, God will bless us with His Holy Spirit. और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से पश्चाताप करते हैं, पाप से पश्चाताप करते हैं, तो पवित्र आत्मा से हमारा अभिषेक होता है। Baptism means, as we read Romans chapter 6 verse 4, 6, 7, that is the meaning, death to sin. और यहाँ पर रोमियो 6 और 7 वचन में हमें पढ़ा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मे का मतलब है कि हमें पाप से छुड़ाना। So still we have to ask ourselves, my dear brothers and sisters, still we have sin in our life. और हमें अपने आप से पूछना है, प्रिय भाई बहनों, क्या अभी तक कोई पाप हमारे जीवन में है? If it is there, our repentance is not true. और यदि है तो हमारा पश्चाताप जो है वो सच्चा नहीं है। We go to God and ask forgiveness and accept our sins, then God will forgive us. हमें प्रभु के पास जाना है, सच्चे मन से पश्चाताप करना है, फिर प्रभु हमें क्षमा कर देंगे। Then same chapter, please read 12, 13, 14, sister. 12 और से लेकर 14 वचन तक। इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे, क्योंकि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। Yes. If we don't give our body to sin, then we are really under grace, not under law. Then sin shall not have dominion over us by the grace of God. Amen. और यदि हम अपने शरीरों को पाप को ना दें, तो हम प्रभु के अनुग्रह के अधीन है, व्यवस्था के अधीन नहीं है, और ऐसे ही परमेश्वर के अधीनता में हमें रहना है। आमीन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को भी शेयर कर सकते हैं। फ्यू ब्रदर्स अपना व्यक्तिगत जीवन में हम लोग प्रभु के साथ चल रहा है, तो प्रभु उनको क्या सिखा रहा है, वी कैन एनकरेज वन अनदर, एक दूसरे का प्रोत्साहन कर सकते हैं। We all face temptation, difficulties, but the grace of God, how we can overcome, God shows us the way. प्रभु अपने मार्ग दिखाते हैं। तो कोई भी शेयर कर सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हाँ बोलो ब्रदर। बोलो। अभी मैं रविवार के दिन में योना के बारे में सुना था, लेकिन मुझे एक वचन बोलना है। योना उसका 4 अध्याय और 10 और 11 वचन। मग यहोवा म्हणाला, ज्या भोपळ्यासाठी तू श्रम केले नाही, जिला तू वाढवलं नाही, जी एका रात्रीत वर आली आणि एका रात्रीत नष्ट झाली, तिच्यावर तू करुणा केली आहे, तिच्यावर तू करुणा केली आहे। जर निनवे ही मोठी नगरी, तिच्यामध्ये ज्यांना आपल्या उजव्या हाताचा व आपल्या डाव्या हाताचा भेद समजत नाही, अशी 1,20,000हून अधिक माणसे आहेत आणि बहुत गुरे आहेत, त्यांच्यावर मी करुणा करू नाही काय? एक क्वेश्चन प्रभु ने योना को दिया है। योना का बोला है, ये 1,20,000 उनको मैं करुणा करूँ नहीं क्या? जब हमारे
ख्याल में ऐसा आता है, जब मैं आराम से बैठ रहा हूँ, आराम से चल रहा हूँ, ये हमारे दूसरे के लिए चिंता नहीं रहता। हमारे साथ अच्छा है, हमारे साथ सब अच्छा है, ठीक है, लेकिन दूसरे का दूसरे का हम कभी चिंता करते नहीं, क्योंकि ये जो योना ने जो किया है, ये वो भोपला का वेल है, तो उन्होंने श्रम किया नहीं। अभी जो हम श्रम नहीं करता है, उसके लिए हम क्या करता है, हम उसके लिए बहुत हमारे मन स्ट्रांग बन जाता है, ऐसा ना हो चाहे। लेकिन स्तोत्र संहिता एक वचन है, स्तोत्र संहिता 145, स्तोत्र संहिता 145। हाँ, 145 में क्या दिया है, 145 और 9 वचन, यहोवा सर्वांना चांगला आहे आणि त्याच्या अति करुणा आणि सर्व कृत्यावर आहे। यहोवा का अति करुणा सर्व कृत्यावर है। ये यहोवा सब वाइटों पर भी पाउस लगाता है, अच्छे को भी लगाता है। उसके लिए वो यहोवा हमारे पास जो कृपा की है, हम क्या कुछ यहोवा को दिया है, हम कुछ को यहोवा को क्या मोटा पसंद किया है, क्या दिया है, नहीं। फिर यहोवा ने हमारे पास कैसा उपकार किया है, ये हम जानना चाहिए। ये पहले योहान 4 और 10, पहले योहान 4 और 10, पहले योहान 4 और 10। ह्यात प्रीती आहे, आम्ही देवावर प्रीती केली असं नाही, तर त्याने आम्हावर प्रीती केली आणि आपल्या पुत्राला आमच्या पापाकरता प्रायश्चित म्हणून पाठवले। पहले हम प्रभु की प्रीति नहीं किया, लेकिन प्रभु ने पहले हमको प्रीति किया, क्योंकि हमारे पापों को लिए प्रायश्चित प्रभु यीशु ने अपने पुत्र को दिया। ऐसा हमारे ख्याल में रोज है होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पश्चाताप है, वो पश्चाताप सच्चा पश्चाताप होना चाहिए। जब यहूदा ने पश्चाताप किया, तब उधड़ा पुत्र ने पश्चाताप किया, वो बहुत मोटा फर्क है। हमारे पास ऐसा पश्चाताप होना चाहिए कि दूसरे के लिए हम सोचना चाहिए। प्रभु ने सब पर दया की है और सब पर करुणा की है, वो करुणा निधि है, और करुणा निधि को मालूम है वो लोग अच्छा नहीं मूर्ति पूजा है। अब हमारे पास कौन सी मूर्ति पूजा है? हमारे पास जो मूर्ति पूजा है, हम स्वतः के लिए, हमारे पास जो मूर्ति पूजा है, हमारे पास जो मूर्ति पूजा है, हम स्वतः का मार्ग हमारे इच्छे से करना चाहते, ये मूर्ति पूजा है। जो हमारा मार्ग है प्रभु का मार्ग है, हमारा मार्ग है, प्रभु का मार्ग में हम चलना चाहिए, जो योना नहीं चला। अभी मूर्ति पूजा हमारे अंदर है, लेकिन हम हर रोज प्रभु के साथ पश्चाताप करना, पश्चाताप के साथ प्रभु के जाना, और प्रभु मुझे जो तुम दिया है, मुझे जो तुम अच्छा अभी तक रखा है, इसके मैं धन्यवाद देता है, इसके में तुम्हारी स्तुति करता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। प्रभु बहुत ही धन्य है। God is very good. It says in Romans chapter 2 verse 4, very easy to remember, you can read later. The goodness of God causes us to repent. As God is so kind to me, God is so good to me,
God is so forgiving to me, and that makes me say, Lord, I have been, in spite of all my badness, you have been so good to me. Lord, I want to follow you for the rest of my life every day. I don't want to keep a grudge against everybody. I want to forgive everybody. Every day I want to enjoy with you. And then God gives us a repentant heart, and we can repent, turn from all our bad ways. And when we do more and more repentance in our own life, the Holy Spirit power comes, the more joy, refreshed we are, more happiness and more love comes abundantly, more and more. That's why the more and more every day आप और हमको पश्चाताप करना चाहिए. जो कुछ भी प्रभु दिखाता है ये गलत है, प्रभु आप कितना दयालु है, हमको ये दिखाया, मुझे टर्न करना है. और हम लोग महसूस करेंगे प्रभु का भलाई और प्रभु की ताजगी हमारा जीवन में कितना ज्यादा आता है. तो हमारे ऊपर है, क्या हम पश्चाताप करने के लिए तैयार है, मन फिराव के लिए तैयार है कि नहीं. प्रभु रोज हमको थोड़ा एक दो तीन फ्यू थिंग्स ही ऑलवेज शोज अस. तो हमको तो सुनना चाहिए. हम ज्यादा प्रभु का वचन मानेंगे नहीं तो प्रभु हम और कुछ बताएंगे भी नहीं हमको. हमारा बड़ा कठोर दिल में हम लोग ऐसा ही हम नाश हो जाएंगे. हम पाप में गिरते 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 हमारा जीवन बहुत ही समस्या में पड़ जाएंगे और प्रभु की संगति से दूर रहेंगे. तो इज अप टू अस एवरी डे. रोज हमको मुझे रोज रिपेंट करना है. I have to repent every day from so many things.